बाद में चर्चा हो रही थी कि मथुरा मंडल जो है, मथुरा मंडल ऐसे है जैसे आप हमारे शहर में आ गए। ठीक है, आप हमारे शहर में आ गए। मथुरा मंडल मतलब कृष्ण के शहर में आ गए। वृंदावन मतलब आंगन, कृष्ण के आंगन में आ गए। कृष्ण की बजाय हम अपने ऊपर रख के देख लें, जैसे कोई हमारा रिश्तेदार आ रहा है दिल्ली से, तो उसकी जैसे ट्रेन पहुंची मथुरा, तो मथुरा आ जाओ यार, मथुरा से हम ले लेंगे। तो मथुरा आ गया मतलब हमारे शहर में आ गया। मथुरा से वो फिर उसने हमारा मेन गेट खड़खड़ाया तो हमारे आंगन में आ गया। अब वो रिश्तेदार है तो अलग बात है, नहीं तो एक अपरिचित व्यक्ति को देखे हम तो पूछता हुआ आया मथुरा, मथुरा से वो वृंदावन पहुंचा, वृंदावन में उसने खटखटाया, आंगन में आया। आंगन में आया, हमने पूछा हाँ भैया बताइए, भैया वो गुरुजी दासा भाजी, हाँ भैया मैं ही हूँ। अरे अच्छा अच्छा, तो हम पहले उसको वहीं खड़े खड़े उसका परिचय ले लेंगे, है ना। यदि वो परिचित होगा तो कहाँ जाएगा? ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम क्या है? गोवर्धन। ड्राइंग रूम में हर कोई नहीं जाएगा। मान लो कोरियर वाला ही आया, दासाबाद जी आप ये बोलो कोरियर आई है, बोलो कितने पैसे? बोले 240 रुपए। लो चलो, क्यों जी? उसका प्रवेश नहीं है ना आंगन से अलावा के है। तो वृंदावन में, मथुरा में आ गए तो तुम ब्रज क्षेत्र में आ गए, और वृंदावन में आ गए तो तुम कृष्ण के आंगन में आ गए। अच्छा, आंगन के आने के बाद फिर उन्होंने कहा मैं कौन हूँ? अरे मैं वही साहब कल आपसे बात करी थी, जवाहरलाल शर्मा। अरे अच्छा अच्छा, जवाहरलाल हमारे गुरु भाई, हाँ। अरे वाह भाई वाह। और भाभी जी, हाँ भाभी जी भी आई है पीछे। अरे बोले आइए आइए, अंदर आइए अंदर आइए। और हम उसको सम्मान सहित ड्राइंग रूम में ले गए और पत्नी से बहू से कहा अरे बेटा ये हमारे गुरु भाई हैं, हमारे मित्र हैं, दिल्ली से आए हैं, शर्मा जी हैं, इनको आप जलवल पिलाओ। और वहां उनका स्वागत किया और स्वागत करके ड्राइंग रूम में बैठे रहे। बोले अब हमने वो होटल में कमरा बुक कराया हुआ है, बस हमने कहा आपसे मिल के जाते हैं। अच्छा भैया आप जाओ, मैं होटल छोड़वा दूं। उनको ड्राइंग रूम से ही हमने विदा कर दिया। ये हो गया गोवर्धन, ठीक है ना। मथुरा मंडल, वृंदावन हो गया आंगन, और गोवर्धन हो गया ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम के बाद में अब फिर पता चला कि मेरी कोई चाची जी आई है, मेरी कोई मौसी जी आई है, मेरी कोई साली आई है सुंदर सी, जो मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। तो वो तो ड्राइंग रूम में बैठने की वजह से, अरे तुम चलो सीधा, तो उनको कहाँ ले जाता हूँ मैं? सीधा बेडरूम में। जो जितना श्रेष्ठ है, बेडरूम में कोई एरा गहरा गुरु भाई वह नहीं जाएगा। बेडरूम में तो जो बिल्कुल क्लोज रिश्तेदार है वही, तुम चलो चलो अंदर चलो, थोड़ा कमर सीधी करो, अटैची वटैची यहाँ रख दो। वो बेडरूम में ही उनको चाय पानी कॉफी व्यवस्था, नमकीन मीठा। तो राधा कुंड है बेडरूम, राधा कुंड है प्रिया प्रीतम का बेडरूम। तो बेडरूम में हर एक का प्रवेश नहीं है। जो अंतरंग भक्ति वाले लोग हैं, जो अंतरंग तम लोग हैं, उनका ही प्रवेश है राधा कुंड में। इसलिए राधा कुंड जो है धामों में सर्वोपरि धाम है। श्री राधा कुंड की जय। उसका भी कारण है कि जिन समस्त लीलाओं का आस्वादन करते हैं वे समस्त लीलाएं राधा कुंड पर ही होती हैं। और राधा कुंड ठाकुर जी का एक प्रकार से बेडरूम, हालांकि बड़ा अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन हम लोग क्योंकि समझने के लिए, हम तो अभी पहली दूसरी क्लास के विद्यार्थी हैं, तो समझने के लिए हम ऐसे शब्दों का, थोड़े हल्के शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। वही मधुर मिलन होता है। और उन माधुर्यमयी लीलाओं का साक्षात दर्शन भी अनेक संतों को होता है जो राधा कुंड में निवास करते हैं। यहां भी होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहां अधिकतर ऐसे श्रेष्ठ संत वैष्णव जन हैं, उन लीलाओं का वहां अनुभव करता है। और यदि अनुभव की इच्छा जागृत होती चली जाए तो ये क्रम दिया गया कि मथुरा में आ जाओ, फिर वृंदावन में आ जाओ, फिर गोवर्धन में चले जाओ यदि आपकी भक्ति बढ़ रही है। और ऐसा मैंने अनेक वैष्णव संतों को देखा भी। वृंदावन में बहुत से संत वैष्णव ऐसे थे, जब उनकी अवस्था परिपक्व हुई तो पता चला कि वो गोवर्धन चले गए। गोवर्धन के बाद पता चला वो राधा कुंड चले गए। और राधा कुंड में ऐसे गए, लौट के आने का काम नहीं है। राधा कुंड वहां एक एडिशनल फ्लैट लेके मौज मस्ती, कभी वृंदावन, कभी राधा कुंड, कभी गोवर्धन, कभी यहाँ कभी वहां,
वो काम नहीं है। वो जब एक भक्त न मे भक्त प्रणश्यति, जो मेरा रियल भक्त होता है ना, वो पीछे की तरफ कभी नहीं आता है। यदि मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, मैं वृंदावन छोड़ के गोवर्धन पहुंच गया और गोवर्धन छोड़ के राधा कुंड पहुंच गया, फिर बार बार मैं गोवर्धन आता हूं, वृंदावन आता हूं, इसका मतलब अभी बात कच्ची है। और एक बार यदि मैं ऊपर चला गया, वो भक्त की श्रेणी में, ना में भक्त प्रणश्यति। उस दिन कोई पूछ रहा था, गुरु जी भक्त प्रणश्यति में कहा, बिल्कुल नहीं। बोले ये क्या हो रहा है? ये भक्ति नहीं है। भक्त का नाश नहीं होता है ना, ये भक्त वेशधारी नाटकखोरों का तो नाश होता ही होता है। हम लोग तो उसी श्रेणी के, हम लोग भक्त कहाँ हैं? भक्त यदि बन जाए तो उसका नाश नहीं होगा, और वो सदा सदा के लिए राधा कुंड में ही वास करता है। और साधकों के लिए रूप गोस्वामी ने बड़े इशारे से इसको कह दिया कि जैसे जैसे आप परिपक्व होते जाओ, प्रेमा भक्ति की तरफ बढ़ते जाओ, शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ते जाओ, तो राधा कुंड का रास्ता पकड़ते जाओ। जरूरी नहीं इस जन्म में, ये जन्म जन्मांतर का खेल है, ये जन्म जन्मांतर का खेल है। दृष्टि में रखो कि जिस दिन राधा कुंड में चाहे कितनी अव्यवस्था है, चाहे कितना अभाव है, चाहे कुछ है, जब राधा कुंड में हमारा मन लगने लग जाए और लौट के कहीं आने का मन न करे, तो समझ लेना चाहिए कि हम जो है कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने की तरफ बढ़ रहे हैं। बोलिए राधा कुंड, वाह बहुत सही समय हो गया। बोलिए राधा कुंड धाम की जय, गोवर्धन धाम की